मुझे एक बात बताएं इसी बसुदा साहब, तरह मुझे इस एक बात चीज में बताएं, भी अगर आप 3 मैं महीने में फैसले कर दें, बात आप खत्म मैं हो और जाएगी। भट्टी साहब तो ये बात कहते अच्छे लगते हैं। वो इमरान खान जो बेनिफिशियरी थे पिछली इस्टेब्लिशमेंट के इस तमाम कारनामों के, उनका तो कहना बनता ही नहीं, उनके साथ तो ठीक हो रहा है ना। फिर मुकाफात अमल है भाई, 2018 में आपने किया, अब आपके खिलाफ हो गया, उनका क्या रोना बनता है यार? उन्होंने कौन सा रूल ऑफ लॉ मेंटेन किया? मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर जो पहला हमला किया, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे अदालत के ऊपर, वो किसने किया? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रेफरेंस ने किया। तो वो जो लीडर भी हमें मिले, जो पॉपुलर लीडर हैं बहुत, वो भी फॉल्टी हैं, वो भी फेक हैं, उनके भी स्केलेटन्स हैं। तो कौन किस तरफ जाएं भाई? आप बताएं मुझे, मसूद साहब आप बताएं मुझे। सर डिबेट इस वक्त ये नहीं है कि खान साहब रेलेवेंट सिस्टम के लिए हैं कि नहीं। डिबेट ये है कि ये जो आदमी हर कुछ देर बाद इरेलेवेंट होता है, इसको हमने कैसे रोकना है। और उसका हल बड़ा सिंपल है। उसका हल ये है कि आपको रियल परपिट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि ये चीज फॉर वंस रुक जाए। ये धांधली वाला सिस्टम ही ना हो। पाकिस्तान की आवाम जिसको चाहे, चाहे वो 18 है, 13 है, कोई है, उसको ले आए। वो पॉपुलर है, अनपॉपुलर है, जो भी है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। ये आइन में लिखा है, या हम आइन को चेंज करें, इस सिस्टम को चेंज करें, वो हम नहीं कर सकते। फिर हम ऑफ कोर्स बात ये करें, तो इसलिए एक आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है। पॉइंट आ गया जी। मियां साहब, वैसे बहुत से लोग समझते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ज़रा मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत उनका स्टैंड होता है, लेकिन वो ज़रा अपना असर्ट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। इनका ये है कि क्योंकि एक तो वीक गवर्नमेंट है, इनको असर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी और कर सकते भी नहीं। तो नवाज शरीफ साहब तो आ ही नहीं सकते थे ना। आपको अफसोस तो बजाय आपका, और करोड़ों PMLN के वोटर जो है उनको दुख है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में अच्छा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़ी ही ज़बरदस्त है, और वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी उनकी बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बन गए हैं। अब तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उनको, बल्कि आप अपनी खिदमत पेश कर दें उनको, चाहे वो लें या ना लें, मुल्क की खातिर। कामरान, ये तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि चलें मुल्क के लिए सारे एक पेज पे हो जाएं, एक बंदे के अंदर इतनी लचक है कि वो सबको साथ लेके चल सकता है। मगर मुझे यार ये बताएं कि अभी बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे थे कि आइन कानून हमें क्या कहता है, तो भाई अगर बहुत ही अच्छा होता कि 2018 में हम सोचते कि आइन कानून हमें किस चीज़ की इजाज़त देता है। आप ये देखें कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन था 2018 का, इसके बावजूद सब एक पेज पे थे और काम चल रहा था। मगर इमरान खान साहब को जब हटाया गया बकौल उनके, या अदम एतमाद आ गया बकौल हमारे, तो भाई उसके बाद उन्होंने फरमाया कि मैं नहीं तो कुछ ठीक नहीं, इस पे एटम बम बेशक चला दो ऐसे मुल्क पे। यहाँ तक कि IMF को कहा गया कि इनको कर्जे ना दे इस मुल्क को, यहाँ तक कि अदारों पे आप हमला आवर हो जाओ। ये नहीं होता यार, किसी एक शख्स के लिए ये रियासत नहीं बनी। हाँ, मेरे साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है और मैं अदालतों के दरवाजे भी खटखटा रहा हूँ, मैं कामरान शाह से भी दुहाई दे रहा हूँ कि यार मेरे लिए आवाज़ उठाएं। अगर नहीं कोई उठाता तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बर्बाद कर दें। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान पर एटम बम चला दो। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 9-10 मई का वाक़या कर दो। पॉइंट आ गया आपका। उसका हरगिज़ मतलब ये है। जी बिल्कुल ठीक है, बट मियां साहब का बिल्कुल पॉइंट आ गया। क्विकली, इससे पहले ब्रेक में लूँ, भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब की को हम तनकीद बड़ी करते हैं, वीक प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन एक उनकी क्वालिटी तो है ना, वो सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, जिस तरह का मैंडेट उनके पास आया हुआ है। देखिए, प्लस पॉइंट क्या है कि आसफ अली जरदारी साहब मफामत के गुरु हैं, वो सदर हैं। शहबाज शरीफ साहब मफामत के गुरु हैं, वज़ीर आज़म हैं।